Hey everyone, welcome to Spell Me. Let's talk about bad ramp walks जो फेमस सेलिब्रिटीज के देखने मिले. They are not models. Still मॉडलिंग इवेंट्स में उनको इनवाइट इसलिए किया जाता है so that इवेंट्स को एक्सपोजर मिले. प्रोफेशनल मॉडल्स के ऊपर उन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है शो स्टॉपर. एंड एंड में जब ऐसे सेलिब्रिटीज रैम्प वॉक करते हैं then it turns out to be very bad. अभी recently सोनम कपूर was trolled for crying during her ramp walk. She was actually crying because एक ट्रिब्यूट शो था ये for designer रोहित बहल जो अभी इस दुनिया में नहीं है. नवंबर 2024 में ही passed away. तो लोगों को क्यों की रीजन नहीं पता था, इस वजह से she got trolled. बट ऐसे मामलों में we have to be sympathetic. रोहित बहल फेमस डिजाइनर थे एंड सोनम कपूर भी उनके लिए कई बार वॉक कर चुकी है, तो पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से उतनी ज्यादा इमोशनल हो गई होगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ट्रू कि ट्रेंड मॉडल्स के ऊपर इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स को चूज किया जाता है. पहले तो सिर्फ एज अ शो स्टॉपर सेलिब्रिटीज को बुलाया जाता था एंड वो पॉइंट तक चलो बोला भी जा सकता था कि मार्केटिंग एक्सपोजर के लिए दे आर डूइंग दिस. बट अभी क्या हो रहा है कि मल्टीपल एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स को रैम्प वॉक के लिए लिया जा रहा है एंड मॉडल्स को कुछ इवेंट्स में वो लोग रिप्लेस कर रहे हैं, विच इज रियली वियर्ड. इट सीम्स एज इफ कि डिजाइनर्स को चाहिए कि ये इन्फ्लुएंसर्स एक्टर्स बुरा वॉक करे सो दैट वो जब इंटरनेट पे ट्रोल हो तो इस शो के बारे में बात हो. दीपिका पादुकोण का केस ले लो. वो एक्ट्रेस बनने से पहले एक मॉडल थी. स्टिल अ रीसेंट वॉक फॉर सब्यासाची वाज नॉट दैट इम्प्रेसिव. एक तो जिस वे से दीपिका को स्टाइल किया गया था उससे वो पहचान में ही नहीं आ रही थी. बहुत बुरे वे से उसको स्टाइल किया गया था एंड कमेंट्स में भी लोगों का सेम रिएक्शन था. स्ट्रेट फ्रॉम रणवीर्स वार्डरोब. व्हाई शी लुक्स लाइक टैरो कार्ड रीडर. Who will say she was once a model? Honestly, I'm unable to recognize her. She is so cold on ramp, not aggressive like other models. फिर मोस्टली सेन की बात करें तो पहले आप उसका वॉक देख लो. एक्स्ट्रा कूल वॉक करने के चक्कर में जो वॉक देखने मिला that turned out to be very terrible. ये क्लिप के नीचे ये कमेंट्स देखने मिले. I'm sorry but that is terrible. Either walk normally or walk with grace and pose, but don't mix both of them. She is literally dragging her feet. Then उन्नति और मानव जो इन्फ्लुएंसर्स है उनके रैम्प वॉक के वक्त भी सेम चीज देखने मिला था. उनका वॉक बहुत ज्यादा बुरा था. तो क्यों डिजाइनर्स ऐसे सेलिब्रिटीज को चूज करते हैं जिनका वॉक एक डिस्ट्रैक्शन की तरह वर्क करता है. कपड़ों से ज्यादा वो रैम्प वॉक कैसे कर रहे हैं उसके बारे में बात होता है. एंड जो एक्चुअली ट्रेन मॉडल्स है जिन्हें पता है अपना काम, जिन्हें पता है हाउ टू वॉक, हाउ टू कैरी क्लोथ्स विद ग्रेस, उनके लिए इजंट दिस अनफेयर दैट उनके ऊपर ऐसे लोगों को प्रेफरेंस दिया जा रहा है जो एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे, अपना वॉक बेटर बनाने के लिए प्रैक्टिस नहीं कर रहे. बीच में बॉलीवुड वाइफ्स का जो कास्ट है उनको भी मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी मिला था एंड इट वाज वेरी केओटिक. लाइक उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे पोज करेगा. मे बी प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं हुआ था या डिजाइनर की टीम ने उन्हें प्रॉपरली गाइड नहीं किया था. Whatever the reason was, this shows कि रैम्प वॉक अभी एक मजाक बन के रह गया है. मॉडलिंग इंडस्ट्री में मॉडल्स को एक स्ट्रॉन्ग करियर बनाने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा. वेस्टर्न कंट्रीज में सिर्फ मॉडलिंग करके लोगों ने अपना फेम बिल्ड किया है, एम्पायर बिल्ड किया है, मिलियंस कमाए हैं, उनके कई ज्यादा फॉलोअर्स भी है. वहां पे भी बीच बीच में ऐसे वियर्ड चीजें होती है जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स को डाल दिया जाता है, बट स्टिल मॉडल्स को वो लोग ओवरशैडो नहीं कर पाते. टॉप मॉडल्स का जो फैन बेस है वो एक्चुअल में वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है. जीजी हदीद को देखो, बेला हदीद को देखो, उन्होंने जो भी अपना एम्पायर खड़ा किया है वो मॉडलिंग के थ्रू किया है. देन नायोमी, कारा, ये सब भी कुछ ऐसे मॉडल्स हैं जिन्होंने मॉडलिंग वाया फेम हासिल किया है. तो वहां पे ये सुपर मॉडल का कल्चर है. बट दिस सेम सुपर मॉडल कल्चर इज नॉट प्रेवलेंट इन इंडिया बिकॉज बॉलीवुड का जो डोमिनेंस है वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी ज्यादा है. यहाँ पे फैशन मॉडल्स हार्डली सिर्फ मॉडलिंग वाया फेमस हो पाती है. बॉलीवुड वाइफ्स का एक एपिसोड था जहाँ पे जल्दी एक फैशन इवेंट होने वाला था एंड उसकी जो ऑर्गेनाइजर थी वो माहिब कपूर के पास जाके ये बोल रही होती है दैट शनाया कपूर को वो एज अ शो स्टॉपर इनवाइट करना चाहेंगे. तो दिस शोज की बिहाइंड द सीन जो ऑर्गेनाइजर्स है वही मॉडल्स को रिस्पेक्ट नहीं करते. दे इन अ वे प्रेफर समवन जिनको शायद आता भी नहीं होगा वॉक, बट उनके अगर फॉलोअर्स है या अगर वो फेमस है तो इट वर्क्स फॉर देम. फेमस मॉडल्स इन इंडिया अगर आप ये सर्च करोगे तो जो लिस्ट आएगा उसमें से गिने चुने नाम ही आपने सुने होंगे. अदरवाइज वेस्टर्न मॉडल्स के केस में वो ग्लोबली फेमस है एंड इंडियन मॉडल्स इंडिया में ही फेमस नहीं है. इट इज जस्ट दैट यहाँ पे मॉडल्स देन मॉडलिंग इवेंट्स में ऑडियंस इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाती, इतना उसको फॉलो नहीं करती. वेयरएज बॉलीवुड एक्टर्स देन इन्फ्लुएंसर्स का फैन बेस इतना ज्यादा है कि अगर वो कोई शो अटेंड करते हैं तो उनकी फैन भी वो देख लेती है. तो इसी चक्कर में अगर वो किसी इवेंट का पार्ट बनते हैं देन सच इवेंट्स जनरली गो वायरल. एंड डिजाइनर्स को भी एट टाइम सेम चीज चाहिए रहता है. वॉक से उनको इतना लेना देना नहीं रहता एंड पहले की तरह सिर्फ शो स्टॉपर तक ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. नॉर्मल मॉडलिंग गिग्स के लिए भी इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया जाता है. तो ऐसा सिनेरियो अगर होने वाला है तो ऑडियंस गलत नहीं है अगर वो अपना ओपिनियन दे रही है. इन केस किसका वॉक खराब है देन वो चीज इंटरनेट पे वो लिख सकते हैं. वो पॉइंट पे एक्टर्स या इन्फ्लुएंसर्स ये नहीं बोल सकते कि हम मॉडल्स नहीं हैं तो हमारा वॉक परफेक्ट नहीं होगा. एंड रैम्प वॉक इज ऑल अबाउट वॉक, तो उसी बारे में तो बात होगा. एंड मॉडलिंग इंडस्ट्री में ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज मिलना इतना इजी नहीं है. कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कई सारे मॉडल्स होते हैं, प्लस वहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन भी होता है. पीपल आस्क फॉर सेंशुअल फेवर्स, कास्टिंग काउच टाइप सिनेरियोज. थगेश ने तो टाइम एंड अगेन ये बताया है कि कितना हॉरिबल है मॉडलिंग इंडस्ट्री बिकॉज एक टाइम पे वो इस इंडस्ट्री का पार्ट रह चुका है.
एंड ये इंडस्ट्री के जो मेल्स पावर में है वो आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पुश करेंगे। देन मॉडल्स को कभी कभी पर प्रोजेक्ट अच्छा पे भी किया जाता है, बट अगेन इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल क्योंकि हर शो देन हर डिजाइनर्स के रेट्स अलग रहते हैं। देन एजेंसीज के साथ भी जनरली मॉडल्स को जुड़ना पड़ता है इन केस उनको और भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स चाहिए तो, बट वैसे केसेस में एजेंसी हेफ्टी कट्स लेती है। कभी कभी एंड में टाइम टू टाइम पेमेंट्स भी नहीं होते, तो मॉडल्स एक अच्छा करियर बनाने में स्ट्रगल करते हैं। देन मॉडल्स आर ट्रीटेड वेरी पुअरली। उनकी बॉडी पे ऐसे कमेंट किए जाते हैं एज इफ वो वहाँ पे है नहीं, जस्ट एक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे। जब फिटिंग हो रहा होता है तब पतला होना पड़ेगा, योर वेस्ट इज बिग, यू नीड टू वर्क ऑन योर शेप। ऐसे कॉमेंट्स बहुत ज्यादा नॉर्मलाइज्ड है। प्लस एक आर्टिकल में एक इंसिडेंट मेंशन किया गया था कि कैसे एक मॉडल का जब ड्रेस ट्रायल चल रहा था एंड वहाँ पे डिजाइनर एंड उनकी टीम थी, तो उस पॉइंट पे जो डिजाइनर की एक टीम मेंबर थी उसके हाथ से पिन जो है वो गलती से मॉडल को लग गया एंड शी स्टार्टेड ब्लीडिंग। वो पॉइंट पे पहला रिएक्शन टीम एंड डिजाइनर का ये था कि जल्दी जल्दी मॉडल को कपड़े से बाहर निकालो सो दैट कपड़ा खराब ना हो जाए। एंड फैशन मूवी जिसने भी देखा होगा उन्हें याद रहेगा कि सब्सटेंस अब्यूज के बारे में भी उसमें दिखाया गया है। ये भी बोला जाता है कि दो उस फेज में ये लिखा गया था कि हर कैरेक्टर फिक्शनल है, पर सर्टेन मॉडल्स के जर्नी को एज रेफरेंस लेके ये कहानी दिखाई गई थी। इस इंडस्ट्री का डार्क साइड दिखाया गया था। आपको इंटरनेट पे ये पढ़ने भी मिल जाएगा। गीतांजलि करके एक मॉडल थी जिसकी कहानी से मिलता जुलता एक कैरेक्टर फैशन मूवी में भी दिखाया गया है। गीतांजलि जो है वो 90s की मॉडल है जो सुष्मिता सेन के साथ भी रैंप वॉक कर चुकी है, बट इवेंचुअली सब्सटेंस अब्यूज के प्रॉब्लम से वो डील करने लगी एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन के पाथ पे वो चली गई। हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो दिल्ली के स्ट्रीट्स पे रहती, फुटपाथ पे सो रही थी एंड आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयर भी नहीं रहती। इवेंचुअली शी वाज स्पॉटेड बाय सम पीपल एंड जैसी ये खबर फैली मीडिया वाले उसके पीछे कैमरा लेके लग गए एंड शी वाज गेटिंग ट्रिगर्ड बाय ऑल दिस। उनसे झगड़ रही थी, चिल्ला रही थी। ये सब जब बाहर आया तब लोग आगे आए हेल्प करने के लिए। वुमेन कमीशन ने गीतांजलि को मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल में भेजने का ट्राई किया, बट जब उसको कार से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तब हॉस्पिटल जाने के बाद वो बहुत ज्यादा अब्यूसिव हो गई थी। हॉस्पिटल के स्टाफ का कहना था कि वो पॉइंट पे बुरे हाइजीन की वजह से उसको रैशेस हो गए थे एंड शी वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के बाद गीतांजलि के साथ क्या हुआ इसके बारे में ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है, बट उसकी फैमिली थी एंड उनको भी ये सब के बारे में पता चल गया था, तो मोस्टली वो उनके साथ वापस रहने चली गई। तो ये एक एक्सट्रीमली सैड केस था। नाउ सम ऑफ यू में से कि इतना बुरा इंडस्ट्री है तो इसमें जाने क्यों है, तो सबके रीजंस अलग हो सकते हैं। वी डोंट नो कि उनका जर्नी क्या है, बट एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, दे आर लर्निंग हाउ टू वॉक, हाउ टू पोस्ट, टाइम एंड एफर्ट्स वो पुट इन कर रहे हैं। तो नो डाउट बॉलीवुड इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, पर वेस्ट में जिस वे से मॉडलिंग एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज भी हॉलीवुड एक्टर्स को एट टाइम्स कॉम्पिटिशन देते हैं या उनसे भी ज्यादा फेमस होते हैं, वैसा क्रेज यहाँ पे देखने नहीं मिलता। ये होने के पीछे एक मेन रीजन ये भी है कि फॉर इयर्स लोगों को लगता था कि वेस्ट जो कर रहा है दैट इज वेरी कूल। इंग्लिश गाने सुन रहे हो या वहाँ की फिल्म देख रहे हो देन यू आर कूल। तो वो माइंडसेट से अभी जाके लोग निकले हैं। When it comes to fashion also, मोस्टली वहाँ के ही मैगजीन्स यहाँ पे पॉपुलर है, बट पिछले कुछ सालों में एटलीस्ट सिंगर्स के लिए फेम वाइज वो चेंज देखने मिल रहा है, पर फैशन इंडस्ट्री में स्टिल एक्टर्स ओवरशैडो कर रहे हैं एंड डिजाइनर्स का यहाँ पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने मॉडल्स को प्लेटफॉर्म दे एंड इफ दे डू दैट उनके लिए भी ये प्रॉफिटेबल रहेगा। अभी करंटली ये इंडस्ट्री में रिकॉग्निशन एज अ मॉडल मिलना मुश्किल है, पर वही इंडिया के टॉप मॉडल्स जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ओपनिंग करते हैं तब रील्स वगैरह में देखने मिलता है कि फर्स्ट इंडियन मॉडल टू ओपन दिस शो। अवंती नागराज वो मॉडल है जिसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेज किया जा रहा है। तो इन्हें अनटैप्ड स्पेस है जहाँ पे स्कोप है टू मेक दिस बिग, पर जब तक डिजाइनर्स मॉडल्स की जगह पे एक्टर्स को प्रेफरेंस देंगे एंड अभी तो एक्टर्स के बच्चे देन एक्टर्स की वाइफ को भी प्रेफरेंस दिया जा रहा है, इवन ये पॉइंट पे इन्फ्लुएंसर्स को भी पुश किया जा रहा है, देन वो कैटेगरी वो स्पेस क्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि बॉलीवुड एक्टर्स देन इन्फ्लुएंसर्स जो वॉक कर रहे हैं रैंप पे, इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसा और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।